आजकल के समाज में बढ़ते अपराधों पर हाई कोर्ट की एडवोकेट हिना परवीन से एलकेपी न्यूज़ की बातचीत में नेहरू विहार 9 साल की बच्ची का कांड, लखनऊ की 3 साल की बच्ची का कांड और सोनम के कांड को लेकर के हुई चर्चा में क्या क्या हाई कोर्ट की एडवोकेट हिना परवीन ने कहा, आगे देखिए और कमेंट करके बताइए सही कहा या गलत। आप देख रहे हैं एलकेपी न्यूज़, मैं हूं आपके साथ जावेद आलम। आज एक बार फिर हम पल्स लॉ फर्म की डायरेक्टर एडवोकेट हिना परवीन और मयूर शर्मा जी के साथ हम चर्चा करते हैं, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है, अभी अभी में कई सारे बड़े हादसे और दरिंदों की बढ़ती संख्या आजकल समाज में ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो इसी के मुताबिक हाई कोर्ट की बहुत अच्छी एडवोकेट हिना परवीन जी से हम बात करते हैं कि ये ऐसा क्या हो रहा है और इसमें आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए और इसमें क्या आप सहयोग कर सकते हैं। जी हिना जी, आपसे ये सवाल है कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है ये कांड होते चले आ रहे हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ बहुत कांड जो है ये बलात्कार होते जा रहे हैं। तो जैसे कि अभी लखनऊ चांदबाग मेट्रो का भी मामला आया है, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। तो यहाँ पे भी जो है 3 साल की बच्ची के साथ जो है रेप हुआ है, इसमें आप क्या कहेंगे? सर देखिए, जिस तरह से आप जान सकते हैं कि रेप एक बहुत ही ज़्यादा हीनियस क्राइम है जिसकी माफ़ी भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि एक लड़के का सब कुछ काइंड ऑफ चला जाता है, इज्जत सबसे ज़रूरी होती है, वही आप छीन रहे हो किस लिए? सिर्फ आपके 5 मिनट के सेटिस्फेक्शन के लिए। ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है और मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ ये चीज़ें हो रही हैं रोकी जानी चाहिए। इसके लिए सख्त से सख्त कानून आने के बावजूद ये चीज़ें हो रही हैं। तो अच्छा, अभी एक मामला दिल्ली जाफराबाद का भी है। ईद वाले दिन एक 9 साल की बच्ची के साथ भी जो है रेप वगैरह हुआ है, नाबालिग। तो उस पर आप क्या कहेंगे? जो अभी जाफराबाद दिल्ली का मामला है ये, इसमें बहुत ज़्यादा जो है पूरी पब्लिक भी सड़कों पर उतर आई है इस समय। इस पर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, ये जो मामले हैं रेप केसेस के, स्पेशली जो माइनर रेप केसेस है, पॉक्सो वाले जो केसेस है, इसमें जो मेरा अपना जो फैसला है वो ये है कि इस तरह सड़कों पे उतरने से 1-2 दिन के लिए कैसे आप वो कर सकते हैं। आपको अपने घरों में तरबियत देनी चाहिए कि बेटा और बेटी दोनों की ही इज्जत ज़रूरी है। आप सिखाते क्यों नहीं हो? दूसरी चीज़, ये जो सोशल मीडिया है, मेरे अकॉर्डिंग सोशल मीडिया बैन होना चाहिए। माइनर्स के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह से बैन होना चाहिए। लोग, क्योंकि आज की जो यूथ है, जो माइनर कैटेगरीज है, आप कोई भी फ़ोन उठा के देख लीजिए, सब में ये चीज़ें बहुत पीक पे हैं। बच्चों को पता है, आप उसे नॉलेज ही नहीं दे रहे। अंदर घर के अंदर फैमिली वो उस चीज़ के ऊपर बात ही नहीं करना चाहती। बच्चा जो क्या देख रहा है फैमिली को पड़ी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग जब बच्चा आपका है तो आपकी जिम्मेदारी है, आप क्यों नहीं उसे फुलफिल कर रहे? सिर्फ लॉ बनाने से चीज़ें नहीं होंगी। आप सड़कों पे 2 दिन उतरते उसके बाद आप, ये मामले थम नहीं रहे सर, ये कंटिन्यूसली चल रहे हैं। कभी आप शानबाग में देखिए, जाफराबाद में देखिए, आए दिन। और आप तो फिर भी 9 साल की बच्ची माइनर है, कहीं 2.5 साल की बच्ची, कहीं 3.5 साल की बच्ची, कहीं 70 साल की बूढ़ी औरत भी है। ये सारे जहनी मरीज हैं। आप इनका खात्मा अगर करना है तो आपको शुरुआत आपके घर से करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें सपोज करो अभी जो ये 9 साल की बच्ची के साथ जाफराबाद में जो ये कांड हुआ है, अगर इनके माँ बाप आपसे संपर्क करते हैं तो आप उनको मदद देंगे? सर बिल्कुल, अगर ये मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इनका केस लड़ूंगी। जहाँ तक भी ये केस जाएगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगी। मैं एक सिंगल पेनी चार्ज नहीं लूंगी, क्योंकि गलत है उन बच्चे के साथ। अब आप बताइए क्या कसूर था उस बच्चे का? अपने घर से काम के लिए निकली थी, छोटी बच्ची है, ईद वाला दिन है, और मिलती कहाँ है? सूटकेस के अंदर। सूटकेस के अंदर ये हालत है। वो एक ज़हनी मरीज है। कितनी देर का है? हम ओपनली भी अगर बात करते हैं कि सेटिस्फेक्शन है, तुम रेड लाइट एरिया जाओ ना, बच्चे तुम्हें नजर आ रहे हैं, बूढ़ी औरतें नजर आ रही है, रात चलते ही नजर क्यों आ रहे हैं आपको? पहले एक चीज बड़ी कॉमन थी कि जी लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, किस करके होता है? क्यों? तुम्हारी सोच उन छोटे कपड़ों में क्यों है? तुम्हारी अपनी सोच को क्या हो गया? फ्रीडम है उसके पास, जो मर्जी पहने। तुम उसके छोटे कपड़े को जिद करने वाले कौन होते हो? इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, सब चीजों के बावजूद
आप हो कौन उस पे जज करने वाले, उसे कमेंट करने वाले कि वो छोटे कपड़े। अब बताओ, चलो ठीक है, बड़े बच्चे जो बड़ी लड़कियां हैं, अडल्ट है, वो छोटे कपड़े पहनते हैं, हमें समझ गए कि भाई आपको नुमाइश होती है और आपका खुद सेल्फ कंट्रोल बहुत कमजोर है, आपसे आपका पजामा कंट्रोल में नहीं होता, तो आप कर बैठते हैं, जुनून चढ़ जाता है आपको। छोटे बच्चों से भी आपको जुनून आ रहा है, जो आपकी बहन, बेटी, बच्ची, बच्चे तो उसी कैटेगरी में आएंगे ना, उसमें भी आपको हवस आ रही है, उसमें भी आप। अच्छा, आजकल जो है एक मामला और है, बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है। अच्छा, ये सोनम हत्याकांड जो हुआ है वकील साहब, अभी जो है, जब माँ बाप भी क्या है, जबरदस्ती शादी कर देते हैं, उनको पता होता है कि ऐसा ऐसा मामला चल रहा है, फिर भी उसमें जबरदस्ती शादी कर देते हैं, तो सोनम जैसे कांड सामने आते हैं। जैसे कि अभी ये सोनम ने अपने 9 दिन हुए हैं शादी को और अपने पति की हत्या का प्लान कर दिया, तो ऐसे केस क्यों है और ऐसे किस जहनीत से, और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? सर देखिए, यहाँ पे सबसे पहली जो गलती है, वहाँ पे मैं मानती हूँ माँ बाप की है, सबसे पहली गलती। क्योंकि देखिए, हर माँ बाप को अपने बच्चे का पता होता है, शादी जो एक रिश्ता है जबरदस्ती का बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है ये 90s के ज़माने नहीं है, 20s के ज़माने नहीं है, 21st सेंचुरी है। एक जगह आप देखें, जब आपकी ज़हनियत ही नहीं मिलती है, आप ईस्ट है वो वेस्ट है, आप ज़बरदस्ती उसे साथ लाके खड़ा करेंगे। आप सोनम की बात कर रहे हैं, तो कितने ही ऐसे रिश्ते हम कोर्ट में रोज देखते हैं, डेली का रेशो जो है आज की टाइम पे, जो अरेंज मैरिजेस हैं उनमें डाइवोर्स रेशो 99% है। रीजन, घर वालों ने जबरदस्ती मेरे सर पे मुसल्लत कर दी, लड़की मुझे जान से मरने की धमकी दी। आपने, आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सोसाइटी को खुश करें कि हाँ हमारे बच्चे की शादी हमने की, शादी के बाद का क्या? जिंदगी जो 2 बच्चों की तबाह हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सोसाइटी उस जगह आती है? क्या सोसाइटी पूछती है? 4 लोग, आज के टाइम में ना एक डायलॉग बड़ा फेमस है, 4 लोग क्या कहेंगे? आपको, एक आपका बच्चा है जिसे आपने बचपन से जवानी तक पाला है, उसे पढ़ाया लिखाया, उसे इस काबिल बनाया कि वो अपने फैसले खुद कर सकता है। लेकिन और बात सलाहियत है, आपका बच्चा अवार्ड्स ले रहा है, आपका बच्चा सोशल लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें कर रहा है, अच्छी जगह जॉब कर रहा है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, सारी चीज़ें हैं बच्चे के अंदर। आप अपने बच्चे से सेटिस्फाइड हो, लेकिन जहाँ शादी की बात आती है वहाँ आप क्या देखते हैं? नहीं, बरादरी कहाँ से आती है बरादरी? अकॉर्डिंग टू मी, जो कुरान में है, बीइंग अ मुस्लिम, कुरान में बड़ा साफ लिखा हुआ है कि बालिग बच्चे को इख्तियार है अपना हमसफर चुनने का। वहीं अगर हम हिंदू लॉ की बात करें, वहाँ पर भी शादी जो है 2 बालिगों की रजामंदी से है कि अगर वो एक दूसरे को चाहते हैं, पसंद करते हैं, वो एतराफ़ कर सकते हैं और शादी कर सकते हैं। इतना सिंपल सा है। माँ बाप ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी उन 2 बच्चों को साथ गुजारनी है, माँ बाप को नहीं गुजारनी है, फैमिली को नहीं गुजारनी है, ससुराल वाले नहीं आएंगे, वो 2 बच्चे एक दूसरे का करेंगे। उसके बाद क्या होता है, तुम्हारी ज़िंदगी तुम देखो, क्यों देखे? किसी का बच्चा नशे करता है, भाई जी शादी कर दो सुधर जाए, क्यों? उसने क्या ठेका उठाया? गलत चीजें गलत है। माँ बाप को ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आपका बच्चा शादी करना नहीं चाहता, आप नहीं करें। अगर आपका बच्चा किसी गलत चीजों में मुब्तला है, उसमें गलत चीजें हैं, तो उसका, आप उसे इलाज कराएं, उसे समझाएं, सिखाएं। उसका ये मतलब नहीं है आप उसकी शादी करके खुद को फारिग कर लें। एक बच्ची है, आपकी बेटी के साथ की उम्र है ना, आप एक लड़की से तवक्को करें जो 26-27 साल की लड़की हो, अम्माओं की तरह उसका ख्याल रखें, पॉसिबल नहीं है सर। उसके बाद में आप 100 जिम्मेदारी उस पर थोप दें। बच्ची तो बच्ची है तो बच्ची ही। आप उसे ट्रीट कैसे कर रहे हैं कि जो 50 साल का तजुर्बा आपने अपनी मैरिड लाइफ से सीखा है, आज वो सारा उसके अंदर कैसे आ जाएगा? वो कैसे उन चीज़ों को बर्दाश्त करेगी? एक अलग माहौल से आया हुआ बच्चा, आप चाह रहे हैं कि सिर्फ चंद हफ्तों में आपके माहौल में ढल जाए, क्योंकि आपके खुद के बच्चे वो नहीं कर रहे हैं, आप उससे तवक्को कर रहे हैं, क्यों? गलत है। अच्छा, इसी चीज़ से जो केस चल रहे हैं आज को, इस माहौल को देखते हुए आप क्या जो है माँ बापों को, आज की जनरेशन को, आप भी एक यंग एडवोकेट हैं, तो इसमें आप क्या अपनी यंग जनरेशन को भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर देखिए, मेरा संदेश बहुत क्लियर है। मैं हाथ जोड़ के फैमिली को रिक्वेस्ट करती हूँ, पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपका बच्चा शादी के खिलाफ है,
मत करें। आप अपने बच्चे की जिंदगी खराब ना करें। अगर वो पढ़ना चाहता है उसे पढ़ने दें। आप सिर्फ एक इस प्रेशर से कि 4 लोग क्या कहेंगे उसकी जिंदगी बर्बाद बिल्कुल ना करें। आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा, अगर अपने ख्वाबों को हासिल कर लेगा, कल आपको आप ही का नाम करेगा। 4 लोग क्या कहेंगे, उसने मरने के बाद भी वो 4 लोग पीछा नहीं छोड़ते सर। आज आप अच्छा काम कर लें तब भी 4 लोग क्या कहेंगे, वही 4 लोग होते हैं आपकी अच्छाई पे आपकी तारीफ करते हैं। आपको कुछ हो जाए वही 4 लोग होते हैं, हे क्या हो गया। 4 लोग कभी पीछा नहीं छोड़ते महज। 4 लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगी, इस सब के चक्कर में अपने बच्चों के अरमानों का गला ना घोटें। आप परेशान रहते हैं शादी के बावजूद, अगर बच्चा दुखी है आप वहाँ सोचिए कि शादी आपने जबरदस्ती कर दी, बच्चे की मर्जी नहीं है, डाइवोर्स होगा, एक ना एक मारा जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, वो आप क्यों नहीं सोच रहे हैं। तब भी आप इन केस खुदा ना खास्ता आपके बच्चे को कुछ हो जाता है, उसके बावजूद भी तो आप कहते हैं ना चला गया। आप खुद को कभी माफ नहीं कर सकते। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उसे फ्रीडम दें। जब आपने इस स्टेज तक उसे फ्रीडम दी है तो महज 4 लोग क्या कहेंगे उसके चलते उसकी स्टडी ना रोकें, उसके ख्वाब ना रोकें, उसके ऊपर जबरदस्ती प्रेशराइज ना करें। शादी जैसे रिश्ते प्रेशर के थ्रू नहीं चलते सर, बहुत ज़्यादा इसमें तहम्मुल की ज़रूरत होती है, पेशेंस की ज़रूरत होती है, ये ऐसे नहीं चलते। और दूसरी बात मैं आपको इसी के साथ कहना चाहूँगी कि अगर बच्चा किसी को पसंद करता है, आप देखें पहले उस चीज़ को। पहली चीज़ है कि आप अपने बच्चे के दोस्त बन के रहें। 4 लोगों के पीछे अपने बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब ना करें। आप माँ-बाप हैं, आपका बच्चा उससे रिगार्ड करता है, आप सारी चीज़ें देखने के बावजूद आंखें बंद ना करें, वो चीज़ गलत है। बहुत से माँ बापों का भी ये कहना है कि बच्चे तो भटक जाते हैं, उनको सही रास्ते पे भी माँ बापों का ही काम है लाने का, तो इस पर क्या कहेंगे? सर देखिए, बच्चा जब भटकता है उसकी वजह बहुत बड़ी एक है, बच्चा अपने माँ बाप से बात करते भी डरता है। रीज़न होता है कि भाई फैमिली है, मुझे पढ़ाई मेरी बंद कर देंगे, मुझे ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। इन केस उस माहौल में हार के बच्चे को कानून का सहारा लेना पड़ता है, तब भी उस जगह इज्जत खराब आप ही की होती है। सर आपका बच्चा अगर खुश है, आप खुश रहेंगे, पुरसुकून रहेंगे, लेकिन अगर उसी जगह आपका बच्चा दुखी है, आप खुश नहीं रह सकते। बच्चा बोझ नहीं होता है। आप इस चीज़ को समझें कि जिस दौर में आपका बचपन गुजरा वो एक अलग दौर था, जहाँ आज आपका बच्चे का बचपन वो अलग दौर है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है सर दोनों दौर में। यहाँ पे सेंचुरीज़ का डिफरेंस है, 90s था, ये 21 है। बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, आपको वक्त के साथ बदलना चाहिए। ठीक है, ये हमारे साथ पल्स लॉ फर्म की डायरेक्टर थी और इन्होंने बखूबी आज के माहौल को लेकर के चर्चा हुई। और सबसे बड़ी बात जो हिना एडवोकेट जी ने बोली है कि जो ये केस हुआ है जाफराबाद में 9 साल की बच्ची का, और अगर इनके माँ बाप से बात होती है तो ये उनका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने के लिए खड़े हैं उनके साथ। नमस्कार, मैं हूं जावेद आलम। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो का अपडेट मिले आपको सबसे पहले। आप देखते रहिए LKP न्यूज़।